जिन्होंने दोनों की शादी कर, इसलिए सीधा सीधा अपनी बात से रखता हूँ, सच बता रहा हूँ। पबजी का इतना क्रेज चल रहा है कि मेरा 80 साल का ताऊ रात को पबजी खेल रहा। मैंने कहा ताऊ इस उम्र में पबजी क्यों? तो ताऊ बोला तुझे क्या दिक्कत हो रही, जब एक आ गई तो दूसरी भी आ सकती है। तो साहब मैं घटनाओं का कभी हूँ, घटनाओं से हाथ लाऊंगा, आपके बीच में रखता हूँ। मोदी जी ने 3 तलाक कर दी साहब, मैं टेंशन में आ गया कि मैंने नई नई फोन हैंग कर दी और खींच खींच सेल्फी गैली भर दी। मैंने गुस्से में पत्नी से कहा तलाक तलाक तलाक। उसने इतनी सी रिकॉर्ड मोदी जी को सेंड कर दी। क्या कहना है भाई, बहुत अच्छा किया। ऐसी घटना घट जाती साहब। उसके बाद लॉकडाउन लग गया साहब। लॉकडाउन में जो घटनाएं मेरे साथ में घटी वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। लॉकडाउन पहला लगा सर तो नाइयों की दुकानें बंद हो गई, मैं टेंशन में आ गया। अच्छा। कि बढ़ते बालों को देखकर घबराने लगे, दिन प्रतिदिन टेंशन में आने लगे। एक दिन निकले थे छत पर बाल सुखाने, कम वक्त पड़ोसी भी आंख मार बुलाने लगे। आए हाय। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी साहब लॉकडाउन में। मेरे पास में एक मुल्ला जी रहते हैं, उनके साथ में घटना घट गई। ये तो अच्छी बात थी। कैसी घटना घटी कि एक से दूरी बनी नहीं। क्या कहना है? एक से दूरी बनी नहीं तब तक दूसरी लेके आ गए। वाह। सब्जी लेने गए मुल्ला जी, भौजी लेके आ गए। आई भौजी बनाने हलवा सूजी का, आई भौजी बोली बना लो हलवा सूजी का। सूजी मिली नहीं, सूजी लेके आ गए। ऐसी ऐसी घटना घट जाती है लॉकडाउन में साहब। मेरे एक दोस्त की शादी हो गई, उसके साथ में घटना घट गई जी कि लॉकडाउन में मेरे दोस्त की हो गई शादी। लॉकडाउन में मेरे दोस्त की हो गई शादी और डॉक्टरों ने पकड़ के वैक्सीन लगा दी। डॉक्टरों ने पकड़ के वैक्सीन लगा दी और घर वाले कह रहे थे बीवी के पास जाओ और मीडिया वाले कह रहे 2 गज की दूरी बनाओ। सब ऐसी ऐसी घटनाएं लॉकडाउन में घटी। मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट था, हालांकि राहुल गांधी से थोड़ा कम था। नहीं सुन के लग भी रहा है सर। मैं एक बार साइंस की लैब में चला गया। मैं गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर हूँ साहब। मैं सच बता रहा हूँ, साइंस से मेरा बहुत रिलेशन है। एक बार साहब मैं साइंस की लैब में चला गया, वहां पे एक मैडम बैठी। सर मैंने जाते ही मैडम से कह दिया दिल में जरा सी जगह दे दे। मैडम बोली दिल तो भर चुका है, फेफड़ों में रह ले। अच्छा किया। लेकिन साहब मैं राजस्थानी आदमी, मैंने राजस्थानी भाषा में जवाब दिया। मैंने कहा फेफड़ों में रख कर क्या रेस्पिरेशन कराएगी? रेस्पिरेशन मतलब सर श्वसन। कि फेफड़ों में रख कर क्या रेस्पिरेशन कराएगी या श्वसन तंत्र का कोई फेफड़ा बनाएगी? मैडम बोली फेफड़ों में तेरी दोस्ती ऑक्सीजन से कराऊंगी, फिर पूरे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ घुमाऊंगी। लेकिन साहब मैं राजस्थानी आदमी, वो भी साहब राजा खेड़ा का, धौलपुर का। मैंने जवाब दिया कि जवाब अच्छा लगे तो एक एक व्यक्ति की ताली चाहता हूं। मैंने कहा तेरे प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा बनकर के निमोनिया तेरे फेफड़ों में बैठ जाऊंगा। बनकर के निमोनिया तेरे फेफड़ों में बैठ जाऊंगा। भाई एक बार निमोनिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए जरूर। अगर फिर भी पूरा ना हो इसके तेरा तो अपनी दोनों किडनी बेचकर इस पूरा कर जाऊंगा साहब। वाह। तो साहब इसके बाद साहब मैंने एक बार वो अपनी पत्नी BHMS वाले डॉक्टर पे दिखाई साहब। ये BHMS वाले डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं साहब कोई भी दवाई देनी है कूट कूट के देनी है। लेकिन साहब मैं कभी हमेशा उल्टा समझता है साहब जी। कि एक बार मैंने अपनी पत्नी BHMS वाले डॉक्टर पे दिखाई, उसने कहा भैया कूट कूट के देनी है दवाई। मैं घर आ गया, शीघ्र ही डंडा उठाया, पत्नी की जमकर करने लगा कुटाई। तभी डॉक्टर साहब आ